थैंक यू, थैंक यू अमरचंद जी, थैंक यू सर, बहुत शानदार। एक बार अमरचंद जी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। आज की शुरुआत भी बहुत शानदार है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। साथियों, नाम नेमीचंद, राजस्थान के सीकर जिले के सावरा गांव से बिलोंग करता हूं और अभी वर्तमान में आसाम आपके साथ में रूप। और धन्यवाद करते हैं हमारे गुरुदेव श्रीमान श्री भगवान जी सर के लिए। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, जिन्होंने सुबह का ये प्यारा सा सेशन हम सब के लिए शुरू किया और हम सभी साथी एक दूसरे को सीखते हैं, सिखाते हैं इस शानदार से बिजनेस में। और आज सबसे पहले अमरचंद जी ने शुरुआत किया और उसके बाद मंजू दीदी ने शानदार प्रोडक्ट की जानकारी दी। तो एक बार मंजू दीदी के लिए जोरदार क्लैपिंग करते हैं। साथ ही घर में सुबह सुबह काम रहता है, लेकिन फिर भी टाइम निकाला और नए हैं, सीख रहे हैं, दो प्रोडक्ट की जानकारी दी और साबुन की जानकारी बहुत ही शानदार तरीके से दी कि हम अभी गर्मियों का मौसम आता है, शरीर में खाज खुजली होने लग जाती है, लेकिन साबुन का इसका हम यूज करते हैं, शानदार तरीके से इनका रिजल्ट आता है और बिल्कुल भी खाज खुजली नहीं रहती है और दिन भर हम तरोताजा रहते हैं। तो शानदार दीदी ने साबुन की जानकारी दी। थैंक यू सो मच जी, बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही जूम मीटिंग में आते रहिए, सीखते रहिए और एक शानदार तरीके से आप पूरी मीटिंग में आप बोलने वाले हैं। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज का सेशन जैसे अमरचंद जी ने कहा बहुत शानदार है। आज हम आरसीएम के 7 कार्डिनल रूल है वो सीखने वाले हैं। तो सभी साथी डायरी पेन लिख के लिखिए, नोट कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि ये हम सबको याद रखना है ताकि हम भी अपनी मीटिंग में या अपने फील्ड में जब जाएं तो इनकी जानकारी अपने सभी लीडर्स को हम दे सकते हैं। जितने भी लीडर्स हैं इन सबको ये 7 रूल है ध्यान में आना चाहिए। तो मैं स्क्रीन ये शेयर करता हूँ आपके बीच में। अमरचंद जी सर विजिबल है? थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों, ये है 7 कार्डिनल रूल। आज के टाइम में अगर कोई भी काम होता है या हम किसी भी जगह जाते हैं तो सब जगह का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग रूल होता है। जैसे मान लीजिए हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, जैसे श्रीमान सर गए थे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां का एक अलग ही रूल होता है। वहां पर अलग एंट्री होती है, अलग तरीके से एयरपोर्ट में एयरलाइन में फिर बिठाया जाता है चेकिंग के साथ। और वही अगर हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां का अलग रूल होता है। और वही हम बस स्टैंड पे जाते हैं तो वहां का अलग अलग रूल होता है। लेकिन यात्रा सबकी एक ही है, लेकिन जगह का अंतर है। वैसे ही सब जगह अलग अलग नियम होते हैं साथियों। बात करें जैसे अगर मान लीजिए हम साइकिल चलाते हैं तो उसका अलग रूल है, अगर बाइक चलाते हैं तो उसका अलग रूल है, गाड़ी चलाते हैं तो अलग रूल है और एरोप्लेन चलाते हैं तो उसका अलग रूल है। सब जगह का अलग अलग रूल है। और वहां पर हमारा अगर रूल टूट जाता है तो हमें आर्थिक दंड दिया जाता है। लेकिन साथियों, आरसीएम में अगर हम कोई रूल है तोड़ते हैं तो हमारे को आर्थिक दंड नहीं मिलता, लेकिन हम फेलियर की तरह नीचे डाउन आ जाते हैं। तो हमें आरसीएम रूल है वो सीखना चाहिए, उन नियमों को पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे ये नियम टूटे नहीं और हम कामयाबी की तरफ लगातार बढ़ते रहें। तो सबसे पहला रूल है, बहुत ही शानदार है साथियों, नेवर अप्लाई एनी नाउ न्यू आइडिया विथ आउट कंसल्टेंट और सिस्टम। यानी सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका उपयोग न करें। जब तक आपकी अपलाइन या सिस्टम कोई बात को प्रमाणित ना कर दे तब तक हम सब है ये किसी को भी ना बताए या कोई भी काम है ना करें। जब तक हमारी अपलाइन या हमारे सिस्टम के माध्यम से कोई भी रूल नया नहीं चेंज हो तब तक हम ना करें। क्योंकि साथियों, इस बिजनेस में नए नए साथी आते हैं, जैसे डॉक्टर भी आते हैं, वकील भी आते हैं, इंजीनियर आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, नौकरी करने वाले भी आते हैं। तो वो यहाँ आकर अपना अपना आइडिया लगा सकते हैं कि हम हमारी तरफ से काम करें। हमारे अपलाइन है,
इतने साल से काम कर रहे हैं, इतनी ग्रोथ नहीं आ रही है, हम इस बिजनेस को इस तरीके से करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ आ सकती है। तो वो अपना अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन साथियों, हम जिस फील्ड में हैं, हम जिस फील्ड से आते हैं, हो सकता है कि हमने पढ़ाई की है, उस फील्ड का हमारे को पूरा नॉलेज है, लेकिन इस सिस्टम में वो नॉलेज है जीरो है, कोई भी काम नहीं करता है। इसलिए हमें अपनी तरफ से दिमाग ना लगाकर अपना दिमाग जीरो बैलेंस करके हमारे अपलाइन कहे, हमारे सिस्टम कहे, उन्हीं के अनुसार अगर हम काम करते हैं तो हमारी ग्रोथ है वो और तेजी से ज्यादा आती है और बढ़कर हम इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो साथियों, अपना दिमाग लगाने से हम फेलियर की तरफ जा सकते हैं। तो हमें कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ हमारे को जीरो बैलेंस करके इस सिस्टम में सीखना है। हम जहां भी आए हैं, आज तक अपना दिमाग लगाया है, लेकिन आज तक हमारे को कामयाबी नहीं मिली है उस दिमाग से, तो हमारे उस दिमाग को छोड़ना है और नई बातें सीखकर इस बिजनेस में शानदार ग्रोथ करनी है साथियों। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, बहुत ही शानदार है, नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। साथियों, अपनी अपलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मक बातें हैं वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। कई साथी क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं, नेगेटिविटी बातें करने लग जाते हैं। लेकिन साथियों, हमारे को नेगेटिविटी बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए और कहीं भी नहीं। हमें हमेशा, हमारे गुरुदेव सिखाते हैं, हमेशा हमारे को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अच्छी सोच के साथ हमारे को आगे बढ़ना है। नेगेटिव बातें कभी भी करने से क्या होता है कि हम सब है, हमारी डाउनलाइन है या हमारी टीम है, वो एक तरह से बिछड़ जाती है। तो कभी भी एक दूसरे की बुराई है वो ना करे। और कई बार क्या होता है, जैसे गलत सूचना आ जाती है, गलत सूचना आ जाती है तो हम डाउनलाइन में कभी भी बात ना करें। जैसे हमारे घर में मान लीजिए आस पड़ोस में या गांव में कोई सूचना आ जाती है कि उस आदमी की मृत्यु हो गई है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों को जाके बोलते हैं या बड़ों को बोलते हैं? निश्चित रूप से हम बड़े लोगों को जाके बोलते हैं कि आज ये घटना घट गई है, अब हमको क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे पास में कोई गलत नेगेटिव बातें आती है तो हमको अपने अपलाइन के साथ में बैठ के डिस्कस करना चाहिए, बात करना चाहिए कि इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। कभी भी अपने डाउनलाइन में ऐसी नेगेटिविटी बात ना करें और ना ही साथियों क्रॉस लाइन के पास आ। क्रॉस लाइन क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारी दो लाइन है, तो एक लाइन इस साइड में दाएं में, एक साइड बाएं में है, तो बाएं वाली को लोगों की बात दाएं वाले को नहीं बोलना, दाएं वाले लोगों की बात बाएं वाले को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये हमारी क्रॉस लाइन होती है। तो क्रॉस लाइन में भी कभी भी नेगेटिव बात नहीं, हम जब भी बात करें पॉजिटिविटी के साथ करें, जब भी बात करें आराम से, शांति से, जो ग्रोथ होने वाली बात है, अपने बिजनेस को बड़ा करने वाली बात है, उसी बात को लेकर हमेशा हम बातचीत करते रहे। तो बहुत शानदार सा सेकंड पॉइंट है। बात करते हैं साथियों हम थर्ड पॉइंट की। नेवर मिस अप विथ एनी बॉडी, मनी, ईगो एंड फैमिली। साथियों, किसी के साथ, पैसों के साथ या भावनाओं के साथ, परिवार के साथ कभी भी हमारे को खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। पैसों के साथ खिलवाड़ यानी कभी भी हम पैसों की बात आए तो वहां पर कभी भी ऐसा हमारे अपलाइन का या हमारे डाउनलाइन का कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और इस बिजनेस में शानदार से एक बात सिखाते हैं कि पैसा अपना अपना, दोस्ती पक्की, दोस्ती पक्की, पैसा अपना। कहीं भी हम जाते हैं सबका पैसा अपना अपना लगता है और दोस्ती पक्की होती है साथी। तो कभी भी हम बुलाएं, अपने मीटिंग में बुलाएं, ट्रेनिंग में बुलाएं, सेमिनार में बुलाएं, जितने रुपए उनको खर्च होता है उतने रुपए से ज्यादा उनका बेनिफिट होना चाहिए साथी। नहीं तो कई बार क्या है, हम साथी को बुला लेते हैं और मीटिंग में वो बैठता नहीं है, बाजार में इधर उधर घूमता रहता है, उनका पैसा खर्च हो जाता है, दोबारा कभी आता नहीं है। या फिर हम उनको सामान है जरूरत से ज्यादा दिलवा देते हैं, या जो सामान चाहिए वो नहीं दिलवाते, दूसरा दिलवा देते हैं। तो ऐसे कभी भी अपने साथियों के साथ ऐसा ना करें, फिर पैसों के साथ खिलवाड़ ना करें। जितना पैसा उनका खर्च होता है उनसे ज्यादा उनका बेनिफिट होना चाहिए। उसके साथ साथियों भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। कई बार साथी हैं, हम बोल देते हैं कि इनका बिजनेस ज्यादा बढ़ता नहीं है, ये ध्यान नहीं देता है, ये नहीं करते हैं। लेकिन जब भी हम बातचीत करें
पॉजिटिविटी के साथ बात करें, जैसे हमारे गुरुदेव हैं, अगर फर्स्ट टाइम भी आते हैं तो शानदार तरीके से आपने काम किया, बहुत अच्छा आपने काम किया। आज कम से कम आपने जूम डाउनलोड किया, जूम ओपन किया और जूम ओपन आकर पहली बार बोलना, ये भी बहुत बड़ी बात है साथियों। तो ऐसे हमारे को पॉजिटिव बात मिलती है और वो साथी नेक्स्ट टाइम आता है तो और फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आता है। तो किसी की भावनाओं के साथ हमारे को कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इनको बात बोलनी है, इनके ग्रोथ के लिए ये बात बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन सार्वजनिक ना बोलकर उनको व्यक्तिगत बोलने से और बेहतरीन अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप उनको व्यक्तिगत बात है वो बोल सकते हैं। और साथियों, परिवार के साथ खिलवाड़ कभी ना करें, क्योंकि हम सभी साथी हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, परिवार के साथ में मिलकर इस बिजनेस को बढ़ाते हैं और परिवार के साथ ही ये बिजनेस बढ़ता है। तो जब भी किसी परिवार में हम जाए, शानदार तरीके से पॉजिटिविटी के साथ में, ड्रेस कोड के साथ में जाए और फैमिली में बात करें, अपने परिवार के साथ में जैसे बात करते हैं वैसे बात करें, चरित्र के साथ में बात करें। साथियों, चरित्र एक ऐसी चीज है जो आदमी को कामयाबी पर ले जाती है और कामयाबी से तुरंत झटके के साथ में डाउन आ जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे अपने धार्मिक लोग हैं जो बहुत बड़े पद पे पहुंचे, लेकिन चरित्र के कारण तुरंत डाउन आ गए थे और आज इस दुनिया में कहीं कोई जेल में है, कहीं कहां पर है। तो कहीं भी हो, हम सभी इस बिजनेस को ग्रोथ करने वाले हैं, तो परिवार में कहीं पर भी जाएं एक छाप छोड़ के आए, ताकि अगली बार जाएं तो हम सबको याद करें और बुलाने के लिए याद करें, अपने परिवार के साथ में हिस्सा बनाएं। तो ऐसे जब भी जाएं परिवार के साथ में रिश्ता बनाएं। तो ऐसे हम सब गुरुओं से भी सीखने को मिलता है। अपने गुरुदेव जब भी किसी परिवार में जाते हैं, आपने देखा होगा कि फोटो शेयर किया है, बहुत ही शानदार तरीके से बातें करते रहते हैं, ताकि हमारे बिजनेस में पूरे परिवार के साथ में लोग मिलकर इस बिजनेस को करें। तो तीसरा पॉइंट बहुत ही शानदार है, किसी के पैसों के साथ, भावनाओं के साथ, परिवार के साथ कभी भी हमारे को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद में साथियों, 4 नंबर का पॉइंट है, बहुत ही शानदार है, नेवर क्रिटिक एंड कंप्लेंट। साथियों, ये बहुत ही है, किसी भी आलोचना या बुराई कभी भी ना करें। हम क्या कंप्लेंट करते रहते हैं, वो हमारा साथी साथ नहीं देता, वो हमारा साथी काम नहीं करता, वो हमारा साथी उसको ज्वाइन किया था परचेज नहीं करता। हम डाउनलाइन के साथ में या अपलाइन के साथ में कभी ना कभी एक दूसरे की कंप्लेंट है वो करते रहते हैं। ऐसी कभी भी हमारे को कंप्लेन नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए। यानी बुराई का मतलब है नीचे जाना। जब भी हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारा बिजनेस हो या हम हो, नीचे की तरफ डाउन होते जाते हैं। और तारीफ का मतलब है ऊपर जाना। जब तक हम लोगों की आलोचना करते जाएंगे हमारा बिजनेस है वो डाउन होता जाएगा। जब तक हम लोगों की तारीफ करते जाएंगे हमारा बिजनेस है वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा साथ। तो हमारे को जब भी हम किसी से बात करें, कभी किसी की आलोचना ना करें, बिजनेस कैसे हमारा ऊपर जाए वैसे बात करें। जब भी बात करें तारीफ से बात करें। आपने देखा होगा हमारे का जब भी किसी साथी के साथ फोन आता है तो किस तरह से बात होता है, हमारी तारीफ की जाती है कि आपने जो भी किया बहुत शानदार किया, बहुत अच्छा किया। जून महीने में बहुत शानदार क्लोजिंग हुई और आशा है अप्रैल के बाद में मई आई, मई के बाद में जून आया और जून के बाद में जुलाई हुई। तो हर महीने कंसिस्टेंसी प्लान, ग्रोथ होना, चाहे कितना ही ग्रोथ होए, हर महीने हमारे को ग्रोथ करना है। और कहते हैं कम से कम परसेंट अपने बिजनेस में ग्रोथ करना और अच्छा हो तो और अच्छी बात है। तो ऐसे हमारे को जब भी हम बात करें लोगों की तारीफ करें, और ये साथियों तारीफ का ही बिजनेस है। जितनी आप लोगों की तारीफ करेंगे उतने ही आपके साथी साथ आएंगे और इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों अपना, डू नॉट डिस्कस योर बिजनेस विथ क्रॉस लाइन। अपने बिजनेस के बारे में कभी भी क्रॉस लाइन के साथ बात ना करें। क्रॉस लाइन का कहते संबंध उतना ही रखें मीटिंग तक, मीटिंग तक ही अपने क्रॉस लाइन को आप अभी बताया था, जैसे अपनी मान लीजिए 2 लेग है तो दोनों एक दूसरे की क्रॉस लाइन है, या हमारे कोई पुराने साथी हैं उनके जानकार है उनके डाउन में तो वो भी क्रॉस लाइन है। तो जब भी हम बातचीत करें अपने बिजनेस के भी उनके बारे में कभी बात नहीं करिए ना चाहिए कि मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है या ग्रोथ जा रहा है, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है।
या मेरे टीम के साथी ऐसे हैं वैसे हैं, कभी भी बातचीत ना करें ऐसी, ताकि हमारा बिजनेस है कभी भी डाउन ना हो। जब भी आप बातचीत करें क्रॉस लाइन के लिए, या मीटिंग में मिले, आपको कहीं ट्रेनिंग में मिल जाए या कहीं सेमिनार में मिल जाए, जब भी बात करें आप अपने आरसीएम की बातचीत करें, लेकिन अपना बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे डाउन चल रहा है, या कौन कौन आपके टीम में साथी आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी भी ऐसी हमारे को क्रॉस लाइन के साथ में ऐसा डिस्कस है, ऐसी बातचीत है, कभी नहीं करनी चाहिए साथ। ऐसे करने से हमारा बिजनेस है कभी भी ऊपर नहीं जाता है, डाउन नहीं होता है। तो जब भी हम बातचीत करें हमारे क्रॉस लाइन के साथ में, तो आराम से कहाँ तक बातचीत होनी चाहिए, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार तक की बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद में हम सब अपने अपने काम में लग जाना चाहिए। उसके बाद में साथियों 6 नंबर का पॉइंट है वो बहुत शानदार है। इस बिजनेस में तो है ही, अपने जीवन में अपने जीवन के उद्धार में ये पॉइंट है वो बहुत ही शानदार है, और आजकल के युवा है इस पॉइंट की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम सबको इससे बचाना चाहिए। नेवर यूज एल्कोहल एंड स्मोकिंग इन बिजनेस में। साथियों धूम्रपान नशीले पदार्थों का सेवन इस बिजनेस में ना करें। बीड़ी सिगरेट तंबाकू पान जर्दा ये इस बिजनेस के लायक नहीं है साथियों। और आपने देखा होगा जब भी कोई भी साथी इसको यूज करता है उनका पैसा बर्बाद होता है, उनका शरीर धीरे धीरे बर्बाद होता है, और एक दिन ये बीमारियों का घर हो जाता है। बहुत सारा पैसा पहले तो खाने में लगता है, फिर हम ठीक होने में लगता है, ठीक हो कि नहीं हो ये कोई गारंटी नहीं होती है। और जो भी इसका यूज करता है जिनकी उम्र होती है उससे पहले ही वो दुनिया से चला जाता है साथी। तो हमारे साथी हमको पूरा विश्वास है जो भी आरसीएम में है वो इन सब चीजों से दूर है, लेकिन हमारे नए साथी आते हैं तो इन सबको दूर करवाना बहुत जरूरी है। हमारे को कभी भी धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। और आप देखा होगा आपके आस पड़ोस कोई भी साथी इसको यूज करता है, समाज में उसकी इज्जत जीरो होती है, लोग उनसे बातचीत करना नहीं चाहते हैं, लोग उनसे दूर बैठना चाहते हैं। तो हमारे को ऐसा काम करने का नहीं है कि पैसा भी लगे, शरीर भी खराब हो, और हमारे समाज की इज्जत भी कम हो। आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए आप बस में सफर कर रहे हो, कोई पान बीड़ी सिगरेट पी रहा है, इनका सेवन कर रहा है, तो आप उनसे दूर रहते हैं, और गाड़ी में लिखा भी रहता है धूम्रपान का सेवन करना वर्जित है। तो ऐसा काम और दंडनीय अपराध भी, आप कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे जाएंगे तो आप पिक नहीं कर सकते हैं, वहां पर थूक नहीं सकते हैं, और वहां पर एल्कोहल का या स्मोकिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि सरकार का साथ दें, अपने देश को सुरक्षित करें और स्वच्छ रहें, और पैसे की बर्बादी है वो भी ना हो, हमारी बचत हो सकती है। साथियों इतना पैसा लोग है खर्च कर देते हैं, दिन भर कमाई करते हैं, शाम को उसका एल्कोहल लेकर पूरे पैसे बर्बाद कर देते हैं, घर में सामान न ले जा पाते हैं दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद। तो हमारे ऐसे साथी हैं कोई जानकार है, उनको निश्चित रूप से हम एल्कोहल से या तंबाकू बीड़ी सिगरेट से धूम्रपान से इनको बचाना है, और आरसीएम में लाकर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यूज करवाकर इनको अच्छी तरीके से उनसे दूर रहकर शानदार सा उनका शरीर बनाना है। उम्र बढ़ते क्रम में नहीं, वापस घटते क्रम में उनको दिखाना है। जो 40 साल का लगता है वो हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर कर धूम्रपान से दूर रहकर 35 साल का लगने लग जाएगा। उनके चेहरे पे झुर्रियां हैं वो धीरे धीरे वापस मिटने लग जाएगी, निखार आने लग जाएगी, और चेहरे पे स्माइल आने लग जाएगी साथियों। तो निश्चित रूप से ये पॉइंट है हमारे लिए बहुत कारगर साबित होता है। जो भी हमारे जानकार है इस चीज का सेवन करते हैं उन सबको सेवन से दूर कर कर आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट यूज करवाकर बहुत शानदार तरीके से इस बिजनेस में हम ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना शानदार तरीके से 7वां पॉइंट है साथियों, डू नॉट एवर पोस्टिंग एंड इनसी शो ऑफ, यानी झूठ ना बोले, बड़ी ना हाके, दिखावा ना करे। साथियों ये बिजनेस है, ये सच्चाई का बिजनेस है, बहुत ही शानदार तरीके से ये बिजनेस है। क्यों इसमें झूठ ना चलती है, बड़ी बातें नहीं चलती है, क्योंकि ये सिस्टम है ऑनलाइन है। कोई भी आपका बिजनेस है आराम से देख सकता है कि आपने आज तक इस महीने किस महीने
कितना बिजनेस किया है, वो शानदार तरीके से आप देखकर कोई भी साथी इस बिजनेस को देख सकता है कि आपने ज्वाइन करने के बाद में कितना परचेज किया, कितना पैसा कमाया, कितना पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। जितना पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, उतना पैसा आप आराम शानदार तरीके से उनको बता सकते हैं कि मैं अभी नया हूँ, मेरे जितना पैसा आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। क्यों? आज तक हमने बाजार से कुछ सामान खरीदा, कभी भी 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद में हमारे पास में 100 रुपया आ रहा है, 200 आ रहा है, 300 आ रहा है, 3000 आ रहा है, 5000 आ रहा है, 50,000 आएगा, एक दिन लाख आएगा, एक दिन करोड़ भी आएगा। लेकिन अभी शुरुआत है। आप ऐसे तरह के बोल के शुद्ध जितना पैसा आपके आता है उतना पैसा आप आराम से बता सकते हैं। और साथियों, बड़ी बात ना करें। कई बार साथी क्या होते हैं, बड़ी बड़ी बातें हाँक देते हैं। टारगेट जितना हो सके उससे ज्यादा और हम ले लेते हैं। हाँ, लेना चाहिए, लेकिन उस टारगेट कमिटमेंट भी लेना चाहिए, उसकी बात में लगना चाहिए। लेकिन हम साथी बोल देते हैं जोश में आकर, फिर काम में लगते नहीं है। तो वैसे हमारे को बड़ी बड़ी बातें हैं वो हाँकना नहीं चाहिए। जितना हम कर सके कॉन्फिडेंट के साथ में, विश्वास के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में, उतना कमिटमेंट लेकर हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। और साथियों, दिखावा ना करें। बहुत सारे साथी हैं वो दिखावा कर देते हैं कि हमारा इतना बिजनेस हो रहा है, इतना बिजनेस आ रहा है, हम इतना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कभी भी ऐसा हमारे को नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं कर। आप देखा होगा जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर हैं वो आराम से बातचीत करते हैं, जितने खूब के पैसा कमाते हैं, फिर भी हम बोलते रहते हैं कि हम किसान परिवार से हैं, हम शानदार मेहनत करते हैं, हम फील्ड वर्क करते हैं, हम दूर दराज जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कितनी मेहनत करते हैं। उसके बाद में इस आरसीएम में आकर वो सफल होते हैं, लेकिन फिर भी कभी बड़ा दिखावा नहीं करते। जो हकीकत बात है, जिनके घर में पहले गरीबी रही है, आज पैसा है, तो वो कभी नहीं बोलते कि हम गरीबी में हैं। वो आराम से बता सकते हैं कि हमारे पास पहले झुग्गी झोपड़ी थी, आज आरसीएम में आने के बाद में हमारे शानदार मकान बनाया है, शानदार गाड़ी लेके आए हैं। जो हकीकत बातें हैं वो हकीकत वो बताते रहते हैं शानदार तरीके से। तो कभी भी हमारे को झूठ बात है वो नहीं बोलना चाहिए, बड़ी बात है वो कभी भी नहीं हाँकना चाहिए, और कभी भी हमारे को दिखावा नहीं करना चाहिए। तो ये शानदार सा हमारा 7 कोऑर्डिनेटर था। आई होप, मेरे को पूरा विश्वास है कि आप सबको समझ में आया होगा। हम ये पीडीएफ पीपीटी पहली बार बनाया है, कोई वर्ड है मिस्टेक हो सकता है तो मैं माफी चाहता हूँ। और शानदार तरीके से जितना हमने सीखा है उतना बताया है। हमारे से और भी शानदार शानदार लीडर हैं, वो अच्छी तरीके से इनको कंप्लेन करते हैं, शेयर करते हैं, बताते हैं। तो आप और भी हम इस बिजनेस में आकर सीख सकते हैं। लेकिन साथ ही ये 7 कोऑर्डिनेटर रूल है, जितनी ज्यादा बार हम सीखेंगे, जितनी बार ज्यादा हम उनको रिपीट करेंगे, उतनी बार हमारे को ये शानदार तरीके से याद होने वाला है। 6 बेसिक 7 कोऑर्डिनेटर रूल, ये शानदार तरीके से हम सबको आना चाहिए। और जितने ज्यादा हम इसको सीखेंगे, रिपीट करेंगे, उतने ही हमारे दिमाग में आएगा, और इतने ही ज्यादा हमारे ये बिजनेस को ग्रोथ करने वाले हैं। तो बार बार सीखते जाइए, रिपीट करते जाइए, तो एक दिन हम सब शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। और हम सबको ये सीखने के बाद में अपने फील्ड में, अपने टीम में ये सभी साथियों को सिखाना है, ताकि वो भी शानदार तरीके से सीखकर अपने साथियों को सिखाने लगाए। तो थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना, तो थैंक यू सो मच। और बात करते हैं आज के सेशन की। बहुत शानदार तरीके से संख्या रही 33। तो एक बार जोरदार सभी का आप आए, और नए साथी हैं उनका भी इस बिजनेस में शानदार स्वागत है कि आपने आज का दिन बहुत शानदार तरीके से चुना। बुधवार का दिन है, बहुत शानदार है, गणेश जी का है। आज शुरुआत कीजिए। जिसके भी माध्यम से आप इस सिस्टम में जूम मीटिंग में आए हैं, जो भी साथी आपको बुला कर लाए हैं, उसके साथ में आप अपने डॉक्यूमेंट है वो शेयर कर दीजिए, और अपने आईडी लगा दीजिए। आईडी लगाने के बाद शानदार से शानदार आप प्रोडक्ट लेके आइए। हजारों प्रोडक्ट हैं, जो भी आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक प्रोडक्ट लगते हैं, उसकी लिस्ट बनाइए। और अपने अपलाइन के साथ में जो आपको आज इस सिस्टम में लेके आए उनके साथ में जाकर पीवीसी पर आप प्रोडक्ट लेकर आइए, घर में यूज कीजिए, बहुत शानदार लगेगा। जो जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे वो लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और अपने बिजनेस में आप भी पार्ट टाइम में आकर बहुत शानदार तरीके से सीख सकते हैं और इस बिजनेस को ग्रो सकते हैं।
सभी साथी इस बिजनेस में आए हैं। सबसे पहले पार्ट टाइम किया है, धीरे धीरे करते करते फुल टाइम में आ गए और आज शानदार से बिजनेस कर सकते हैं। और ये बिजनेस ऐसा है साथियों, इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। पढ़ा लिखा भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, गांव वाला भी कर सकता है, शहर वाला भी कर सकता है। कोई भी कैटेगरी के हो वो भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, महिला भी कर सकता है। अगर कोई शरीर काम नहीं कर रहा है, अंग कम है, वो भी इस बिजनेस को कर सकता है। ऐसा बिजनेस है, अगर कहीं भी आप जाइए बहुत सारी कंडीशन रहती है, लेकिन इस बिजनेस में कोई भी कंडीशन नहीं है। हाँ, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है 2025 में हो सकता है कि आपको कोई डिप्लोमा लेकर, कोई कोर्स कर कर इस बिजनेस में आना पड़े। लेकिन हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि सही टाइम पर इस बिजनेस में आ गए हैं और सरकार के द्वारा गाइडलाइन आ गई है। गवर्नमेंट हम सबको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है कि उनको पता है कि यही आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। ये लोग हमारे को कम पैसे में बहुत शानदार तरीके से बिजनेस ग्रोथ कर कर भारत के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि जो भी हम सामान खरीदते हैं जीएसटी के साथ में खरीदते हैं, तो सरकार का पैसा जाता है, सरकार का ग्रोथ होता है, देश का विकास होता है। और सरकार को जो इतने लोगों को रोजगार देना पड़ता है, उसमें हम भागीदारी निभाते हैं, क्योंकि हम लोगों को रोजगार देने वाले बन जाते हैं। जितने साथी हमारे बीच में आते हैं, कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं, तो सरकार को उतने लोगों को रोजगार देना नहीं पड़ता है। तो सरकार का भी बेनिफिट होता है, इसलिए सरकार भी हमारे को सहयोग दे रही है साथियों। पूरी गाइडलाइन याद दिला दी है। पहले ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं था, नेटवर्क नाम नहीं था, ये सीधा विक्रेताओं के पास में सामान बेचने का काम था, यानी बिचौलियों को हटाकर सीधा। लेकिन नेटवर्क ही शब्द नहीं था, क्योंकि इसमें नेटवर्क के बगैर काम नहीं होता था, सीधा सामान बेचे किसको। तो अभी नई गाइडलाइन आई है जून महीने में, तो इसमें नेटवर्क शब्द और जोड़ दिया है। और नेटवर्क का ये बिजनेस है, जितना ज्यादा हम नेटवर्क बनाएंगे, नेटवर्क यानी जाल, जितना ज्यादा जाल होगा उतना ये बिजनेस ग्रोथ होगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बुलाते हैं सभी की तालियों के माध्यम से हमारे गुरुदेव, जिनकी बदौलत हम सीखते हैं, श्रीमान श्रीकांत सर। वेलकम सर, ओवर टू यू। श्रीमान जी सर ने तो, बजरंग जी सर, वेलकम सर, बजरंग सर।